नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुनने वाले हैं एक छोटी सी जबरदस्त कहानी, माँ का आंचल और ममता। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपके के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। माँ का आंचल और ममता। राधा गांव की एक साधारण स्त्री थी। उसके पति महेश एक छोटे किसान थे। उनकी जिंदगी बड़ी सादी थी लेकिन खुशियों से भरी थी। राधा के लिए उसका संसार उसका छोटा बेटा आकाश था। जब आकाश ने पहली बार माँ कहा था तो राधा की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बह निकले थे। गरीबी थी, तकलीफें थीं, लेकिन जब आकाश उसके आंचल में सिर रखकर सो जाता तो राधा सारी थकान भूल जाती। महेश खेतों में काम करता, लेकिन खेती अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कर्ज। धीरे धीरे हालात ऐसे हुए कि महेश को शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ी। राधा गांव में ही रह गई, बूढ़ी सास ससुर और छोटे आकाश को लेकर। महेश ने जाते वक्त कहा था, राधा, मेरे रहते तुम पर कोई बोझ नहीं आएगा, बस आकाश की पढ़ाई का ख्याल रखना। राधा ने सिर हिलाया और आंखों में आंसू लिए उन्हें विदा किया। महेश शहर से कभी पैसे भेजता, कभी खबर देता। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक खबर आई कि महेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। राधा पर जैसे आसमान टूट पड़ा, लेकिन आंसू पोंछकर उसने आकाश को सीने से लगाया और मन ही मन कसम खाई, अब मैं ही माँ हूं, मैं ही बाप, मेरे बेटे का सपना अधूरा नहीं रहेगा। अब राधा मजदूरी करने लगी। सुबह खेतों में काम करती, दोपहर को गांव के घरों में चक्की पीसती और शाम को आकाश को पढ़ाती। आकाश पढ़ाई में होशियार था, उसकी आंखों में सपने थे, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। राधा भूखी रह जाती, लेकिन बेटे की किताबें पूरी करवाती। त्योहारों पर नया कपड़ा खुद के लिए नहीं खरीदती, लेकिन आकाश के लिए हमेशा ले आती। गांव वाले कहते, राधा, तू इतना क्यों जान दे रही है? लड़का बड़ा होकर शहर चला जाएगा, तुझे भूल जाएगा। राधा मुस्कुरा देती और कहती, अगर मेरा बेटा ऊंचाई छू ले तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। आकाश ने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लाए। गांव में सब उसकी तारीफ करने लगे। राधा ने अपनी सारी जमा पूंजी और जेवर बेच दिए ताकि आकाश शहर जाकर पढ़ाई कर सके। पहली बार जब आकाश ने शहर जाने के लिए माँ के आंचल से सिर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। राधा ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, मैं यहीं रहूंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। शहर में आकाश की दुनिया बदल गई। नए दोस्त, नया माहौल, नया सोच। धीरे धीरे वह फोन पर कम बात करने लगा। पहले रोज फोन करता, फिर हफ्ते में एक बार, और फिर सिर्फ पैसे की जरूरत पर। राधा को बुरा लगता, लेकिन वह खुद ही फोन करके कहती, बेटा, खाना समय पर खा लेना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। आकाश कहता, हाँ माँ, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। साल बीत गए। आकाश अब एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। उसके पास गाड़ी थी, बड़ा फ्लैट था, लेकिन गांव में बूढ़ी होती राधा हर दिन दरवाजे की ओर देखती रहती, शायद आज आकाश आएगा। वह औरत जो कभी बेटे के लिए भूखी रही, अब उसके लौटने की राह में भूख प्यास भूल चुकी थी। एक दिन गांव के मेले में आकाश अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ आया। सब गांव वाले उसे देखने दौड़े। राधा खुशी से पागल सी हो गई, लेकिन आकाश ने अपनी पत्नी से धीरे से कहा, माँ को ज्यादा गले मत लगाना, गांव का माहौल गंदा है। ये सुनकर राधा का दिल कांप गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने पोते को गोद में लिया और आंसू बहाती रही। कुछ महीनों बाद राधा बीमार पड़ गई। जब आकाश को खबर मिली तो वह आया, लेकिन देर से। राधा बिस्तर पर लेटी थी। उसने आकाश का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, तू जहां भी रहे खुश रहना, तेरे सपने पूरे हो गए, अब मेरी चिंता मत करना। आकाश की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। उसे एहसास हुआ कि माँ ने उसके लिए सब कुर्बान कर दिया और वह खुद माँ को अकेला छोड़ता गया। राधा ने आखिरी सांस लेते वक्त अपने आंचल से बेटे के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, माँ का आंचल कभी खाली नहीं होता बेटा, उसमें हमेशा दुआएं भरी रहती हैं। राधा चली गई, लेकिन उसकी ममता आकाश की आत्मा पर हमेशा के लिए छा गई। उस दिन आकाश ने समझा, माँ का आंचल सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ सबसे पवित्र आश्रय है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।